सदियों पहले की बात है, जब भारत ज्ञान की खोज में लगा था। एक महान ऋषि उद्दालक ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को वर्षों की शिक्षा के बाद घर आते देखा। पुत्र ज्ञानी था, वेदों का पंडित था, परंतु उसका अहंकार आकाश छू रहा था। पिता ने पूछा, प्रिय पुत्र, तुमने सब कुछ सीख लिया, पर क्या तुमने उस एक को जाना जिसके जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है और जिसके भूल जाने से सब ज्ञान व्यर्थ का बोझ बन जाता है? श्वेतकेतु उस अखंड सत्य को नहीं जान पाया। वह नहीं जानता था कि यह मन जो ज्ञान का बोझ ढो रहा है, वही तो हमारे अस्तित्व और आनंद के बीच खड़ी सबसे बड़ी बाधा है। और यही वह जगह है जहां सत्ता के, धर्म के ठेकेदारों और राजनेताओं ने घात लगाई। उन्होंने देखा कि यदि मनुष्य अपने भीतर की ऊर्जा, अपनी काम शक्ति को सहजता से रूपांतरित कर ले, तो वह शांत, संतुष्ट और पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएगा। और एक शांत और मुक्त व्यक्ति को न तो किसी धर्म के व्यापारियों की जरूरत होती है, न किसी सिंहासन का भय दिखाया जा सकता है। इसलिए रची गई सबसे बड़ी चाल, तुम्हारी जीवन ऊर्जा का दमन। और यह दबी हुई ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, यह बदल गई सत्ता की भूख, लोभ और आक्रामकता में। आज का सभ्य समाज इसी विकृत ऊर्जा के हिंसक खेल का नतीजा है। आज हम उस गहरे राज्य से पर्दा उठाएंगे जिसने तुम्हारी सहजता और स्वतंत्रता को वर्षों से बांध रखा है। हम देखेंगे धर्म के व्यापारियों और राजनेताओं द्वारा रचे गए उस षड्यंत्र को, जिसने तुम्हारी जीवन ऊर्जा, तुम्हारी काम ऊर्जा को दबाकर इसे लोभ, सत्ता और अंततः हिंसा के विकृत खेल में बदल दिया। यह दमन कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह था तुम्हारी स्वतंत्रता छीनने का एक सुनियोजित प्रयास। क्या तुम तैयार हो अपने भीतर की उस मौलिक अग्नि के शाश्वत और हिंसक रूपांतरण को समझने के लिए? आइए समझते हैं मूल रहस्य, जीवन ऊर्जा का दमन और दास्ता। प्रिय मित्र, यह शरीर, यह जीवन ऊर्जा ही तुम्हारी असली पूंजी है। तंत्र कहता है कि काम ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व की जड़ है, तुम्हारा मूल आधार है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें अत्यंत जीवंत, जागरूक और आनंदित बना सकती है। परंतु सत्ता की भूख रखने वाले लोगों ने इस सत्य को पहचान लिया। उन्होंने जाना कि मनुष्य के भीतर काम ही सबसे शक्तिशाली प्रवृत्ति है। यदि मनुष्य को काम में पूरी स्वतंत्रता दी जाए, यदि वह अपनी इस ऊर्जा को सहजता से विकसित करे, तो उसे नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा। एक मुक्त व्यक्ति को न किसी धर्म के ठेकेदारों की जरूरत होती है, न किसी राजनेता की। उन्होंने तुम्हें सांड से बैल बनाने का षड्यंत्र रचा। एक सांड में तेज होता है, गौरवमय दृश्य सत्ता होती है, वह अनियंत्रित होता है। परंतु उन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को काटकर, दमित कर तुम्हें बैल बना दिया। और अब तुम समाज की बैलगाड़ियां खींच रहे हो, सत्ता की बैलगाड़ी, लोभ की बैलगाड़ी, महत्वाकांक्षा की बैलगाड़ी। यह दमन बहुत सूक्ष्म था। यह समझने के लिए हमें ऊर्जा के विज्ञान और सत्ता के मनोविज्ञान में गहराई तक उतरना होगा। प्रेम का भय और कमजोरी का निर्माण। सत्ता को जीवित रहने के लिए उसे मनुष्य को नियंत्रित करना होता है, और नियंत्रण का सबसे सरल उपाय है मनुष्य को कमजोर और दुर्बल बनाए रखना। सूत्र अत्यंत स्पष्ट है। यदि तुम मनुष्य को अपने अधिकार में रखना चाहते हो, तो उसे प्रेम करने की पूर्ण स्वतंत्रता न देना ही सबसे उत्तम उपाय है। तुमने देखा होगा, यदि किसी बच्चे को प्रेम नहीं दिया जाता, उसे आलिंगन नहीं मिलता, तो वह सिकुड़ जाता है और कमजोर हो जाता है। प्रेम ही जीवन का पोषण है। यह ऊर्जा की वह वर्षा है जो तुम्हें जीवंत, स्वस्थ और सुंदर बनाती है। प्रेम से वंचित होने पर बच्चे को स्वीकार्यता और पोषण का अनुभव नहीं होता। यही दमन जन्म से ही शुरू हुआ। बच्चों को उनके सहज भावों, यहां तक कि यौनांगों को छूने तक से रोका गया। उन्हें सिखाया गया कि काम एक पाप या अपराध बोध है। काम ऊर्जा, जो मूलाधार शक्ति है, को निम्न और घिनौना घोषित करके तुम्हें शर्मिंदा और भयभीत बना दिया गया। जब तुम्हारी यह जीवन ऊर्जा, जो प्रकृति ने स्वयं दी है, जन्म से ही दबा दी जाती है, तो तुम अपने मूल स्रोत से ही कट जाते हो। तुम सांड से बैल बन जाते हो, जो फिर समाज की बैलगाड़ियां खींचता है। अज्ञानता का निर्माण और बुद्धिमत्ता का ह्रास। जहां प्रेम कम होता है, वहां बुद्धिमत्ता का पतन हो जाता है। तंत्र कहता है कि प्रेम ऊर्जा ही मूलतः प्रज्ञा है। जब ऊर्जा प्रेम और आनंद के सहज मार्ग पर बहती है, तो तुम तीव्र और सृजनात्मक बनते हो।
एक प्रेमी व्यक्ति आत्मविश्वास और साहस से इतना भरा होता है कि वह सितारों को छूने की बात करता है। ऐसे जागरूक और प्रज्ञावान व्यक्ति को धोखा देना या नियंत्रित करना असंभव है। इसलिए तुम्हें प्रेम से दूर रखा गया ताकि तुम मूढ़ और अज्ञानी बने रहो। एक अज्ञानी मन स्वर्ग या बहिष्ठ के लालच से आसानी से धोखा खा जाता है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता छीनकर तुम्हें भविष्य के झूठे वायदों में उलझा दिया गया ताकि तुम यहीं और अभी के जीवन में आनंद और स्वर्ग का निर्माण न कर सको। जब तुम्हारी ऊर्जा दमित होती है, तुम दूसरे जीवन की लालसा करते हो, क्योंकि यह जीवन खाली, निराश और असंतुष्ट लगता है। यह मूढ़ता ही तुम्हारी दास्ता की असली बुनियाद बनी। भय का पोषण और सत्ता की पकड़। प्रेम और भय एक साथ नहीं रह सकते। प्रेम भय को दूर कर देता है। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो तुम उससे डर नहीं सकते, और एक बार तुम्हारा डर समाप्त हो गया तो तुम्हें किसी धर्म के ठेकेदारों की आवश्यकता नहीं रह जाती। धर्म के ठेकेदारों और राजनेताओं को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी था कि तुम हमेशा भयभीत बने रहो। तुम्हें प्रेम से वंचित रखा गया ताकि तुम हमेशा असुरक्षित महसूस करो। एक भयभीत और असुरक्षित व्यक्ति ही घुटनों के बल ठेकेदारों और राजनेताओं के आगे झुकता है। यही भय तुम्हें अनुशासन और दास्ता स्वीकार करने पर विवश करता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति ही तुम्हारे जीवन में व्यवस्था ला सकता है। इस दमन के कारण तुम्हारी ऊर्जा विकृत हो गई, वह विषैली हो गई। ऊर्जा नष्ट नहीं हो सकती, वह केवल रूप बदलती है। जब तक मनुष्य काम को स्वतंत्र नहीं करेगा, वह आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो सकता। दबी हुई ऊर्जा का हिंसक विस्फोट। तुम्हारी काम ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, वह तुम्हारी आत्मा के तलघरों में दबी रही और सतह पर एक विकृत रूप में फूट पड़ी। जब सहज प्रवाह रुकता है तो वही ऊर्जा अन्य दिशाओं में बहने लगती है, कभी लोभ बनकर, कभी सत्ता की भूख बनकर, कभी हिंसा के रूप में। जब प्रेम की सहज अभिव्यक्ति रुक गई तो ऊर्जा ने लोभ और संग्रह का रूप ले लिया। जिस व्यक्ति की कामुकता दमित होती है वह अत्यधिक महत्वाकांक्षी बन जाता है। वह धन के प्रति आसक्त हो जाता है। वह नोटों को ऐसे संभालता है जैसे अपनी प्रेमिका का स्पर्श कर रहा हो। यह कुरूप प्रतिरूप है। यह बस काम ऊर्जा का गलत दिशा में बहना है। तुम्हारी दबी हुई ऊर्जा ने तुम्हें अधिकार और प्रतिष्ठा की दौड़ में धकेल दिया। तुम सिंहासन पर बैठना चाहते हो, तुम दूसरों पर शासन करना चाहते हो। अहंकार तुम्हारा सबसे बड़ा विकार बन गया, क्योंकि वह दुख सृजित करता है, फिर भी वह आनंद पाना चाहता है। अहंकार वही है जो कहता है, मैं अस्तित्वगत प्रवाह का अंग नहीं हूं, मैं निजी हूं, मैं अलग हूं। यही अहंकार तुम्हें दूसरों से बड़ा सिद्ध करने को विवश करता है। और सबसे भयावह रूपांतरण हुआ हिंसा और आक्रामकता में। इतने अधिक विश्व युद्ध क्यों हुए? इतनी निर्दयता, इतना पागलपन क्यों? क्योंकि भीतर की सहज ऊर्जा को युद्ध और हिंसा का मार्ग मिला। जब कोई व्यक्ति सेक्स ऊर्जा का दमन करता है तो वह पूरे संसार भर से नाराज रहता है। लगभग सभी की सेक्स ऊर्जा दब जाती है, जो क्रोध और तबाही में बदल जाती है। तुम्हारा मन, तुम्हारा अहंकार तुम्हारी लगभग 80% ऊर्जा का उपभोग कर लेता है, लेकिन तुम्हें बदले में कुछ नहीं देता। यह एक मरुस्थल की भांति है जो जीवन ऊर्जा सोखता रहता है। जब मन का यह बोझ हटता है, तब वही ऊर्जा शुद्ध होकर प्रेम और करुणा बन जाती है। यदि सहज ऊर्जा बाहर निकलने का स्वस्थ मार्ग नहीं पाती, तो वह क्रूप और हिंसक मार्ग खोज लेती है। दमन एक आत्मघात है। स्वतंत्रता और रूपांतरण का मार्ग तंत्रब प्रश्न है। क्या इस विनाशकारी खेल को रोका जा सकता है? हाँ, रोका जा सकता है, लेकिन दमन से नहीं, क्योंकि जो कुछ दबाया जाता है वह नष्ट नहीं होता, वह अधिक शक्तिशाली बन जाता है। मार्ग है रूपांतरण का, और यहीं से तंत्र की दृष्टि शुरू होती है। तंत्र स्वतंत्रता है, मन के सभी ढांचों से स्वतंत्रता। तंत्र किसी भी चीज से इनकार नहीं करता, वह प्रत्येक चीज को रूपांतरित कर देता है। मूलाधार का शुद्धिकरण। तंत्र जीवन ऊर्जा से भागता नहीं है। तंत्र कहता है, कमल कीचड़ से ही उगता है, कीचड़ से घृणा मत करो, अन्यथा कमल को मुक्त करने में तुम कीचड़ की सहायता कैसे करोगे? काम की ऊर्जा कीचड़ है, समाधि कमल है। यह ऊर्जा तुम्हारी जड़ है, तुम्हारा मूलाधार चक्र है। इसे दबाना नहीं है, इसे शुद्ध करना है। तुम्हें सेक्स के भय को, मृत्यु के भय को त्यागना होगा।
ये दो ही भय हैं जो मनुष्य को नियंत्रित करते रहे हैं। काम ऊर्जा को सम्मान दो, इसे मित्र बनाओ, तभी ऊर्जा ऊपर की ओर यात्रा शुरू कर सकती है। यही है ऊर्ध्वगमन। साक्षी भाव और अमन इस रूपांतरण का अंतिम सूत्र है। साक्षी भाव, मुक्ति का मार्ग केवल साक्षी बन जाने में है। मन अतीत का संग्रह है। तुम्हारे विचार भी तुम्हारे नहीं हैं, वे दूसरों से पकड़े गए हैं। मन एक यंत्र है जो तुम्हारी आदतों से चलता है। मन से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रयास ही बाधा है। मन से लड़ना व्यर्थ है, बल्कि उसे समझना आवश्यक है। साक्षी बनो। जो कुछ भी तुम्हारे भीतर घट रहा है उसे एक तटस्थ दृष्टा की तरह देखो। यह समझना कि तुम क्रोध नहीं हो, तुम लोभ नहीं हो, तुम विचार नहीं हो। जब क्रोध का बादल उठे, साक्षी बनो और उससे तादात्म्य मत करो। साक्षी भाव के अभ्यास को 3 स्तरों पर विकसित किया जा सकता है। पहला स्तर, विचारों और वस्तुओं का बिना चुनाव के निरीक्षण करो। कोई निर्णय मत लो, बस देखो कि वे गुजर रहे हैं। दूसरा स्तर, निरीक्षण करते हुए निरीक्षण करने वाले के प्रति भी सचेत बनो। देखो और समझो वो कौन है जो इस निरीक्षण को देख रहा है, उसे पहचानने की कोशिश करो। तीसरा स्तर, जब वस्तु और निरीक्षक दोनों विलीन हो जाए, तब केवल शुद्ध चेतना ही रह जाए। धीरे धीरे विचार धीमे हो जाते हैं, मन की सड़क खाली हो जाती है, मन निष्क्रिय हो जाता है। यह मन पर जोर जबरदस्ती करने से नहीं, बल्कि समझ से घटता है। परम स्वतंत्रता और मौन। जब मन की यह बाधा विलीन हो जाती है, तो तुम उस परम सत्य को जानते हो जो अरूप है। यह ऐसा है जैसे कोई व्यक्ति गहरी नींद से जागा हो। जब तुम जागते हो तो तुम पाते हो कि तुम्हारा मैं, अहंकार भी एक कल्पना था और सीमाओं का ज्ञान भी चला जाता है। तब तुम जानते हो स्वतंत्रता ही उच्चतम मूल्य है। जब तुम स्वयं में होते हो, पूर्ण रूप से स्वयं अपने में, तो पूरी स्वतंत्रता से, तुम्हारे अस्तित्व से प्रेम उत्पन्न होता है। यह रूपांतरण तुम्हें अपने शाश्वत घर वापस ले आता है। तुम उसी मौलिक स्रोत में लौट आते हो जहां कोई आकांक्षा नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल मौन है। सारांश, दमन हिंसा है, स्वतंत्रता रूपांतरण है। अपनी ऊर्जा को सम्मान दो, उसे दबाओ मत, होशपूर्वक जियो। साक्षी बनो। यही वह अंतिम अंतर्दृष्टि है जो मन की सारी जिज्ञासाओं को शांत कर देती है। सत्य को जानने के लिए किसी यात्रा की जरूरत नहीं है, तुम पहले से ही वहां हो। यह केवल एक विस्मरण है। यह जो मौन है, यह जो शाश्वत शांति तुम्हारे भीतर उतरी है, यही परम आनंद है। यही वह अकंप दिए की लौ है। यहां न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर। यहां बस एक अद्भुत, अछूती, अविभाजित शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। और तुम जानते हो, यह जो तुम हो यह हमेशा से था और सदा रहेगा, क्योंकि तुम आत्मा हो और आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। धन्यवाद।